आज के ज़माने में, आज के नए नॉर्मल में ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हमें हमारे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना हो तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब बात आती है घर वालों की, फैमिली की, तो ये एक परेशानी बन जाती है। हम उनके साथ बैठते तो ज़रूर है, लेकिन हमारा पूरा ध्यान हमारे फ़ोन्स में होता है। व्यूअर्स, आज के नए दौर में, नए न्यू नॉर्मल में हम हमारे दोस्तों के साथ बआसानी खुशी खुशी टाइम स्पेंड कर देते हैं, लेकिन जब बात आती है फैमिली को वक्त देने की तो ये हमारे लिए अजियत और परेशानी बन जाता है। हम हमारे दोस्तों के साथ रह सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हम हमारे बच्चों का शोर बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे आसपास होने वाली चीज़ें हमें इतना हैम्पर करती है कि हम ओवर थिंक करने लगते हैं और इसी ओवर थिंक की वजह से हम सो भी नहीं पाते। लेकिन क्या कभी हमने ठहर के सोचा है कि जिन चीज़ों को हमने हमारी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, ये असल में रियलिटी में कितना इम्पोर्टेंस रखती है? और जो चीज़ें हमारे लिए अहम है, जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है, ये हमारी लाइफ में कहाँ स्टैंड करती है? इन तमाम चीज़ों में क्लैरिटी लाने के लिए, आपको एक बार फिर अपने अपनों से मिलाने के लिए हम ले आए हैं प्रोग्राम यूथ पेट्रोल। तो आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर अली अकबर घबरानी का, जो कि एक काउंसलर और साइकोथेरेपिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू डॉक्टर? अल्लाह का एहसान, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अच्छा रखे। हमेशा की तरह इस बार भी कई सारे सवालात हैं, कई सारे क्वेश्चंस हैं, परेशानी है, और प्लीज हमारे व्यूअर्स को यकीन है कि आप इन मसलों का सोल्यूशन इन तक जरूर पहुंचाएंगे। मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। सो शैल वी स्टार्ट? प्लीज। हमारा जो पहला सवाल है, ये हमें हमारे एक ब्रदर ने भेजा है जो 48 इयर्स के हैं। इनका कहना है कि ये बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं, बहुत डरते हैं, बहुत एंशियस रहते हैं और काफ़ी बार ये इमोशनली वीक फील करते हैं, जिसकी वजह से ये रात में अच्छे से सो भी नहीं पाते। और इनका कहना है कि ये हार्डली कुछ वक्त के लिए सोते हैं और ये सारी चीज़ें इनके साथ कई सारे सालों से हो रही है। तो क्या करना चाहिए? मेरा भाई 48 इयर्स का है जी। और कई साल से इसके अंदर, ये साइकिल के अंदर जी। मुब्तला हो गया है। ये उन्होंने डिस्क्राइब किया है उनकी सिचुएशन को, उनकी सिचुएशन को। जी। उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि ये एंजाइटी है। जी। लेकिन मैं क्वेश्चन से अगर नॉन वर्बल को रीड कर पाऊं तो ये एंजाइटी के आगे फियर है। किस चीज का? वो अननोन फियर है। जी। फियर कहां से आता है कि पास्ट में मेरे साथ में ये हुआ है तो फ्यूचर में भी होगा, तो फ्यूचर में भी हो सकता जी। है। जी। ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा होगा तो, ऐसा होगा तो। पर हम सब ऐसा सोचते हैं। नहीं, ये मैग्नीफाई और एम्पलीफाई करते हैं। मतलब छोटी चीज को बहुत बड़ा माइक्रोस्कोप बनाते से हैं। देख जी। के बहुत बड़ा बना लेते हैं। जी। तो उनकी जो इमेजिनरी है वो बहुत विविड है और उनका दिमाग उनको ये बताता है कि ये चीज इमीडिएटली हो जाएगी। ओके। आप समझे? जी, मतलब जो होने वाला नहीं है, जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको सोचकर मैं मेरी इमेजिनरी के अंदर एक पिक्चर क्रिएट करता हूं। जी, और उस ये मान लेता हूं वो रियलिटी है। वो रियलिटी है और अभी होगी। जी। तो क्या होता है कि मेरा टाइम का परसेप्शन खत्म हो जाता है। जी। मेरी इमेजिनरी जो है वो माइक्रोस्कोप लगा के मैं बहुत बड़ा बड़ा देखने लगता हूँ कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, मैं मर जाऊंगा तो मेरे घर वाले का क्या होगा। जी। ठीक है ना? थर्ड थिंग, इससे क्या होता है कि जो मेरा फोकस है वो चला जाता है। वो फोकस चला नहीं जाता है, वो फोकस पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है और वो फोकस इतना बढ़ जाता है कि वो फोकस की वजह से मेरी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, जैसे हार्ट रेट है, प्रेस्पिरेशन है, हेल्थ को हैम्पर करता है। पाल्पिटेशन है, बदन कांपने लगेगा। जी। जी, शिवरिंग होने लगेगी। जी। मतलब ऐसी हो रहा है ये। अब ये सारी चीज को अगर मैंने एंजाइटी के लेवल पे रोक लिया तो ठीक है, लेकिन पर वो- अगर एंजाइटी के जी। आगे गया तो फिर फियर में बदल जाएगा और फियर में ही बदल जाता है। तभी बंदा सोता है तो उसको सब दिमाग में आता है, ऐसा जी। होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन फिर इसे एंजाइटी के लेवल पे कैसे रोके? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। पहले आप समझ लिया हम्म। कि ये इमेजिनरी है, जी। ये मेरा क्रिएटेड थॉट्स है। थर्ड, मेरा फोकस बदल जाता है। जी।
दूसरा मेरा टाइम परसेप्शन नहीं होता है जी, और हेल्थ खराब हो जाती और है। हेल्थ खराब होती जी। है। अच्छा, फिर ये मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ये सारी चीज आप फर्टाइल जमीन प्रिपेयर कर रहे हो बीमारियों के लिए। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, मतलब आप खुद दावत दे रहे हैं। जमीन तैयार जी। कर रहे हो कि भाई आओ, ये मेरे गले लग जाओ। जी, तो ये तो मसला है। ये तो मसला है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊं, और बहुत आसान सॉल्यूशन है। जी, आपको 2 एक्सरसाइज करनी है, ओके, वो क्या? बल्कि मैं बोलूं 3 एक्सरसाइज करने की, अगर आप कर सकते हैं तो। जी, एक तो आपको 1 मिनट 60 सेकंड मुझे देना है, जैसे? कुछ नहीं करना आपको। जी, एक गिलास पानी का लो, उसको सामने रखो और पानी के गिलास को देखते रहो। उससे क्या होगा? 1 मिनट। यस, वेरी गुड क्वेश्चन। उससे क्या होगा? जी। ये मैं मेरे माइंड को हुक्म देता हूं, इंस्ट्रक्शन देता हूं कि आप यहां देखो। तो मेरा माइंड पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन तो नहीं मानेगा, लेकिन चौथा दिन 10 सेकंड के लिए मान जाएगा, 10वें दिन 1 मिनट के लिए मानेगा। तो हम ट्रेन कर रहे हैं माइंड को। यस, मेरी माइंड को मैं बताता हूं कि तुझे पास्ट में नहीं जीना है और फ्यूचर में नहीं जीना है, तुझे यहां देखना है 1 मिनट के लिए। मतलब मैं मेरे माइंड को ट्रेन कर रहा हूं। तो क्या होगा, जब मैं यहां देखूंगा तो मेरे माइंड को आदत होगी, तो मेरे माइंड को एंजाइटी जो 1 मिनट के लिए दूर हो जाएगी। जी, फियर जो है वो 1 मिनट के लिए जी, दूर हो जाएगा। जी, वो साइकिल ब्रेक होगा। आप जी, समझे? जी। अभी 1 मिनट के लिए अगर मैंने देखा, जी, तो ये फियर भी तो किसी दिन 1 मिनट के लिए आया था ना, उसने तो अपना घर बना लिया। एग्जैक्टली। एंजाइटी पहले, अच्छा एंजाइटी होगी तो ही कामयाबी होगी। हाँ, ये भी बात है। एंजाइटी से तो इंसान परेशान हो जाता है। आप अभी डरी हुई नहीं हो कि मैं ये इतना बड़ा एपिसोड कर रही हूँ, नेशनल टेलीविजन पे हूं, मुझसे कुछ सवाल बराबर होगा कि नहीं होगा? आपके अंदर कुछ तो होगा ना, तो ही आप परफेक्ट कर पाओगी ना। आप एग्जाम में बच्चे लोग जाते हैं तो एंजाइटी होती, तभी पढ़ाई जी, करते हैं जी, ना। राइट, प्रिपरेशन करते हैं। एग्जैक्टली। अगर एंजाइटी नहीं होगी तो प्रिपरेशन कहां से करोगे? जी, आप समझ रहे हो? पॉजिटिव एंजाइटी। इट इज पॉजिटिव एंजाइटी। जी। लेकिन अगर वो पॉजिटिव एंजाइटी को मैं नेगेटिव में ले जाऊं तो फिर फियर में बदल जाएगा। जी। तो आई वॉज कमिंग टू दैट पॉइंट। मैं 1 मिनट आपको ये एक्सरसाइज करनी, 1 ही मिनट एवरी डे। ओके, अब 1 मिनट तो कर सकते हैं। आराम से। जी, फिर जब भी आपको एंजाइटी हुई, आपको जाना है वॉशरूम में या वॉश बेसिन के अंदर, आपको पानी लेके अपने मुंह पे मारना है। ओके, दिस विल ऑल्सो ब्रेक द साइकिल। नहीं, ये दिस विल ब्रेक द न्यूरो ट्रांसमीटर साइकिल। बिकॉज एंजाइटी होती तो मेरे न्यूरोकेमिकल के अंदर अंगार लगती है। जी, ठीक है ना, अंदर की सर्किट के अंदर जी, शॉर्ट सर्किट हो जाती है। जी। तो मैं पानी मारूंगा तो क्या होगा? ठंडक हो जाएगी। ठंडक हो जाएगी। और फिर आधा ग्लास पानी पी लो। ओके, आप क्या कर रहे हो? आप पहले अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो। जी, दूसरा, आप आंख पे मार रहे हो तो अंदर का जो न्यूरो ट्रांसमीटर है उसको शांत कर रहे हो। जी, तीसरा, एक आधा ग्लास, आप एक आधा ग्लास भी मत पियो, एक सिप पानी पी लो। लेकिन जब भी आपको एंजाइटी हो, 25 मरतबा एंजाइटी हो, 25 मरतबा आपको एक सिप पानी पीना है। तो ये लास्ट वाले से क्या होगा? पानी पीने से आपका फोकस बदलेगा ना। जी, क्योंकि अभी ये जितने भी एंजाइटी वाले, जितने भी डिप्रेशन वाले, जितने भी फियरफुल वाले होते हैं, वो पानी पीते ही नहीं है। तो इन सबके लिए मैसेज है कि ये पानी पिए। आप समझ रहे हो? जी। मतलब मैं, अगर मेरे दिमाग में फिक्र आई, डर लगी, मैं एग्जामिनेशन के हॉल के अंदर हूं, जी, सडनली जी। मैं ब्लैकआउट हो गया। जी, पानी पिए। कोई बड़े प्रोग्राम के अंदर जा रहा हूं, सडनली ब्लैकआउट हो गया। जी, टेक अ डीप ब्रीथ, 1 ग्लास में पानी पी लो, एवरी डॉक्टर अली अकबर घबरानी पूरा वापस आ जाएगा। जी, बहुत आसान सा सोल्यूशन है। पर करना जरूरी है उस टाइम पे जब मुझे एंजाइटी आती है। जी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक। तो यानी डॉक्टर बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं, सबसे पहले अपने माइंड को ट्रेन करें, ताकि जो माइंड आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ला सकता है, नेगेटिव थॉट्स को फ्लरिश कर सकता है, यही आपका दिमाग पॉजिटिव थॉट्स भी ला सकता है, जिसके जरिए आप कामयाब हो सकते हैं। और एंजाइटी तो होनी ही है, एंजाइटी के जरिए हम जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर ये एंजाइटी जरूरत से ज्यादा हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो मसला बन जाती है। सो अगर ऐसा हो तो सबसे पहले अपनी आंखों पर पानी डालें, और जब भी इस तरह के ख्यालात आए तो एक घूंट पानी पी ले और अपनी जिंदगी में आने वाले चेंज को देखें और हमारे साथ शेयर भी करें। राइट। दूसरा एक मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं, जी। मुझे याद है कि आप मुझे इजाजत दे तो जी, एक्सेप्ट करो कि हाँ, मुझे एंजाइटी है, मुझे डर लग रही है। जी, भागे नहीं उस चीज से। क्योंकि आप भागोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। जी, एब्सोल्युटली। एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, मुझे एंजाइटी है,
मुझे डर लग रही है, मैं पानी डालूंगा, पानी पीऊंगा, इंशाल्लाह आई विल बी सब ऑलराइट। ठीक हो जाएगा। आई एम तो वर्किंग। ये मैसेज आप अपने अंदर के माइंड को दे रहे हो कि मुझे बिल्कुल। एंजाइटी हो रही है, डर मत। तो अंदर का माइंड मजबूत होगा, कभी डरने की जरूरत नहीं है। नहीं है। नहीं तो अंदर का माइंड बोलता है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। आप भी डर रहे हो, मैं भी डर रहा हूं, अंदर का माइंड भी डर रहा है। आप समझे साइकिल कैसे चलती है? जी जी जी। सो अलर्ट रह के इस साइकिल को स्टॉप मुझे 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 अच्छा, जिस किसी को भी, ये तो मेरे भाई ने क्वेश्चन किया है, एक छोटा बच्चा भी है ना, जी, उसको डर लगती है तो पानी पी, मुंह पे पानी मार, आदत डालिए Be बच्चों courageous. को। जी, बी करेजियस, तो डेफिनेटली, हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज। जी। I am 28 years of age and 24 weeks pregnant with my first baby. Congratulations. I have had 2 miscarriages in the past. I am experiencing severe anxiety from the past 3 months. I sit on the internet to find some solutions, but it makes it worse. वैसे माशाल्लाह से ये प्रेग्नेंट है, 24 वीक्स हो चुके हैं, लेकिन पास्ट में इनके 2 मिसकैरेजेस हुए हैं और शायद यही वजह है कि इन्हें इस तरह की घबराहट, इस तरह की एंजाइटी है। इंटरनेट पर सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से मसला और बढ़ जाता है। वेल, देयर इज अ रीज़न हमसे कि गूगल के पास हर सवाल का जवाब नहीं होता। जी सबसे पहले तो मेरी बच्ची को कॉन्ग्रेचुलेशन, जी और दूसरा मैं जो लेसन दूंगा मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से सुनना। 2 मिसकैरेज हुए ना, उसका एक फैक्टर यह हो सकता है कि मैं बहुत एंशियस और बहुत फियर में रहते हैं। अपने आप को रखी थी। क्योंकि क्या होता है, जब प्रेगनेंसी गेस्टेशन पीरियड होता है ना, तो गेस्टेशन का नेचुरल प्रोसेस ये होता है कि मेरी पूरी बॉडी के सारे हार्मोन्स जो है ना वो हाई लेवल पे जाते हैं। राइट। बिकॉज माँ को अपने बॉडी को भी संभालना है बच्चे के और अंदर बच्चे को भी संभालना है, जी तो हार्मोन जो है वो बढ़ जाते हैं। जी तो कहीं ना कहीं हार्मोन्स का साइड इफेक्ट जो है वो थोड़ी एंजाइटी रहती है, और नॉर्मली फिक्र रहती है कि भाई अभी ये सब ठीक आने होगा वाली कि दुनिया नहीं? सब जी, ठीक जी, होगा, क्या होगा। और इनको तो ज्यादा होगा राइट कि भाई पास 2 एक्सपीरियंस जो है वो जी। अच्छे नहीं रहे हैं। जी बट इन स्पाइट ऑफ दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ कि भाई पास 2 एक्सपीरियंस थे, जी उससे मैं डरूंगी नहीं, लेकिन उससे मैं लेसन जरूर लूंगी हाउ कि मैं लास्ट टाइम थोड़ी एंजाइटी में थी, हो सकता है उसकी वजह से ये हो, लेकिन अभी मैं हिम्मत रखूंगी, मेरी थॉट प्रोसेस की हाइजीन रखूंगी, मेरे खाने की हाइजीन रखूंगी, हाइड्रेशन की हाइजीन रखूंगी। थॉट प्रोसेस की हाइजीन क्या होता है? डर नहीं ना, ये तो थॉट ही है ना, अरे वापस हो जाएगा तो, अल्लाह ना करे हो जाएगा नेगेटिव तो। थॉट्स ना रखें। जी ये थॉट की, ये अनहाइजीनिक थॉट है ना। जी आप जो सोच रहे हो जी। अनहाइजीनिक सोच रहे हो, नेगेटिविटी से दूर रहें। तो आपको हाइजीनिक सोचने का है ओके कि मेरा बच्चा है, इंशाल्लाह नथिंग विल हैपन, जी। आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। जी। अब क्या हुआ, जो आप नेगेटिव में थे वो और जो positive नेगेटिव हो गया। प्रेशर आता था, जी अपने अभी सारी गंदगी दूर कर दी, अभी पाक सोच आपके आ गई। आप पाक खाना ही खाता होगा, लेकिन मेरा बोलने का मतलब है हाइजीनिक फूड, हेल्दी फूड। हेल्दी फूड जी एंड इमोशनली भी हेल्दी। ओके तो क्या होगा, हार्मोन अपना काम करेंगे, लेकिन हार्मोन की वजह से जो एंजाइटी होती है वो एंजाइटी को आप हावी होने नहीं दोगे। वो जरूरी है। आप समझ जी, रहे हो जी ये मिसकैरेज कहां से होता है, जी नेगेटिव थॉट्स, डर से, एंजाइटी से परेशान हो जाते हैं हम और जरूरत व्हाट से इफ ज्यादा। अगर ऐसा होगा तो, जो हुआ भी मेरे नहीं को है। नहीं होना, जो हुआ नहीं होगा जी, भी नहीं इंशाल्लाह, जी जी लेकिन मेरी थॉट जो है ना, जी मेरी फिजिकलिटी, इमोशनलिटी, इंटेलेक्चुअलिटी, अच्छा फिर आपके ऊपर थोड़ी इफेक्टिव। आप तो मां बनने जा रहे हो, बच्चे पर भी आपकी असर होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। आप जो यहां पे सोचोगे ना, यहां से डायरेक्ट जो है ना वो बच्चे के ऊपर, मेकिंग के ऊपर जाएगा। जी तो आप समझ रहे हो, स्ट्रेस मत लो। नाउ इट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ आप अकेले नहीं हो, एग्जैक्टली आपको बच्चे का भी सोचना है। आप उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। जी बिल्कुल। तो आपके मैन्युफैक्चरिंग में आपके जो इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, वो इंग्रेडिएंट्स तो बहुत ही अच्छे होने चाहिए, एग्जैक्टली तो फिर बेस्ट प्रोडक्ट आएगा ना। जी डेफिनेटली। अल्लाह ने आपको ये तो दिया है, अल्लाह ने आपको सिलेक्ट किया है। बी द मदर, बिकॉज आई नो यू कैन बी अ गुड गुड मदर। मदर, डेफिनेटली उसके डेफिनेटली लिए मेरे को तो मेहनत करनी पड़ेगी ना मेरे जी बच्चे। डेफिनेटली।
सी जो पास्ट में हो गया वो हो गया, लेकिन एक बार फिर अल्लाह ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, आपको सिलेक्ट किया है, आप माँ बनने जा रही हैं। तो ज़रूरत है इन सारे नेगेटिव्स को दूर करके अल्लाह का शुक्र करने की और उम्मीद रखने की कि इंशाल्लाह जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। दुआएं पढ़ें, अच्छा खाना खाएं, अच्छा सोचें, तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। मैं राइट आपकी डॉक्टर? बात को थोड़ा तायद करूं, जी, जो होगा अच्छा नहीं होगा, अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा, डेफिनेटली, इंशाल्लाह। तो फिर अल्लाह भी बोलेगा यार मेरा बच्चा इतना, प्लीज बिल्कुल ठीक, राइट। यू नो बेटर। जी, we'll move on to the next question. Hello doctor, I have got admission in MBBS college recently. Can you give tips on managing stress and some tips regarding what I need to care about specifically? Since I have heard that medical college is very tough. सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप हमारी कम्युनिटी का नाम रोशन करने जा रहे हैं। आपको MBBS कॉलेज में एडमिशन मिला है। इनका कहना है कि इनका एडमिशन हो गया है MBBS कॉलेज में, तो आप कुछ टिप्स वगैरह शेयर करें ताकि इन्हें लगता है कि MBBS की स्टडीज़ को मैनेज करना स्ट्रेसफुल भी है और मेडिकल कॉलेजेस की जो लाइफ है वो काफ़ी टफ भी है, जो कि गलत नहीं है, ताकि रैगिंग के केसेस हम बहुत सुनते हैं। एनीहाउ, जैसे आपने मुबारकबाद दी ऐसे मैं भी मेरे बच्चे को जी। कॉन्ग्रेचुलेशन दूं। इफ यू आर ए नाइस पर्सन, जी, पीपल विल लाइक यू टेम्पररीली। लेकिन जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें तो हम बहुत याद करते हैं। याद करते हैं, अच्छे लोगों को सिर्फ याद किया जाता है और फिर भुला भी दिया जाता है। तो क्या करें? लेकिन जो लोग सक्सेसफुल पीपल है, कामयाब है। आप परमानेंटली उसके साथ जुड़ जाओगे। तो आप पहले समझ लो कि आपने MBBS में एडमिशन लिया है, आपको नाइस नहीं बनना है, आपको सक्सेसफुल बनना है। एब्सोल्युटली। और सक्सेसफुल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मेहनत करनी पड़ेगी सबसे पहले। अच्छा, मेहनत का मतलब क्या? जी, व्हाट डू मीन बाय मेहनत? मेहनत का मतलब इंटरनल डिसिप्लिन। आप एलॉबरेट करें। इंटरनल डिसिप्लिन का मतलब क्या? अभी आपको मैं 1,000 रुपया दूं खर्च करने के लिए, अगर आप एल फेल में अगर खर्च कर दोगे जी, तो क्या होगा? वेस्ट हो जाएगा, और जाया गया। आप शाम को आपके पास 1 रुपया भी नहीं बचेगा। जी, सेम चीज अल्लाह ने हमको टाइम दिया है, 24 आवर्स आपके पास भी है, मेरे पास भी है, ये बच्चा जो MBBS करने वाला उसके पास भी है, जी, इमरान रसूल सर के पास भी है, और आगा मुसवी साहब के पास भी है। एवरीबडी, आगा शिस्तानी साहब के पास भी 24 घंटे ही है। जी, लेकिन कौन किस तरह यूज कर बट रहा है? हमारा जी, पोटेंशियल हम टाइम पे कैसा यूज करते जी, हैं, जी, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, जी, दैट इज इंपॉर्टेंट ना। जी, डेफिनेटली, 100 रुपया तो है आपके पास, 24 घंटे तो है। जी, अगर आपको सक्सेसफुल बनोगे तो आपका एक्सपेंडिचर ऑफ टाइम कहां पर होता है? जी। ये तो आपने एक बहुत ही बड़ा पैगाम दे दिया हमारे सारे व्यूअर्स को, सिर्फ इस स्टूडेंट को नहीं, कि एक्चुअली टाइम तो हम तमाम के पास सेम ही है, लेकिन डिपेंड करता है हम उसमें उसका इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर कैसा करते हैं? जी, जी, इट इज मोर absolutely, इंपॉर्टेंट ना। जी, और अगर एक्सपेंडिचर बराबर होगा टाइम का, तो रिजल्ट भी देन अच्छा होगा। नोबडी विल स्टॉप यू टू जी। बीइंग अ सक्सेसफुल पर्सन। जी, डेफिनेटली, अच्छा, जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर बन गए, जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट बने, जितने भी बड़े बड़े उलमा बने, दीनी जो भी दुनियावी और दीनी जो भी है, उनके पास खाली एक ही फॉर्मूला है। व्हाट इज इट? मैनेज योर टाइम, एक्सपेंडिचर योर टाइम नाइसली। जी, इंटरनल डिसिप्लिन होगी तो एक्सपेंडिचर डिसिप्लिन से होगा। एग्जैक्टली, डेफिनेटली, और तब आप जी। जो है एक एक सीढ़ी चढ़ का जो पाएंगे। एक वो फ्लंग है उसको चढ़ते जाओगे। जी। देखिए, इस बात को आप याद रखें कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अच्छे लोगों को याद किया जाता है, लेकिन जो लोग कामयाब होते हैं ना, उन्हें कभी भुलाया नहीं जाता। तो इस बात को याद रखें कि आपको कामयाबी की तरफ बढ़ना है, और कामयाब लोग किस तरह अपनी लाइफ को यूज करते हैं, अपने वक्त को यूज करते हैं। अपने टाइम को जाया ना करें। याद रखें, ये हर 1 मिनट, 1 लम्हा, 1 घंटा आपको अपनी कामयाबी की तरफ ले जा रहा है। सो ऑल द बेस्ट, वर्क हार्ड, एंड इंशाल्लाह आप कामयाब जरूर होंगे। अच्छा, Right? ये खाली एक बच्चे के लिए This is for everybody, दिस इज फॉर जी। ऑल द स्टूडेंट्स। जी, this is Those for who are everybody. appearing for 10th standard, those who are appearing for 12th standard, those who are appearing for MBBS, CA, whatever. Spend your time religiously, judiciously, honestly, with a nice thing. इंशाल्लाह, डेफिनेटली, एंड वी विल सी द Productively. जी।
विल मूव ऑन टू द लास्ट। बिजी मत रहो जी, प्रोडक्टिव बिजी रहो। प्रोडक्टिव बिजी रहो, वही जरूरी है। Please. विल मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। Yes, please. जी, ये एक सवाल हमें एक वाइफ ने भेजा है। इनका कहना है कि मेरे हस्बैंड इंसिस्ट करते हैं कि मैं मेरे 5 साल के बच्चे को एक दूसरे कमरे में सुलाऊं। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? मैं बार बार उठकर जाकर कमरे में चेक तो नहीं कर सकती कि वो ठीक है या नहीं। बहुत प्यारा सवाल है ये, बहुत जी। मतलब कि बहुत ही, ये सवाल के अंदर बहुत वेट है। एक मासूम बच्चा जो इस दुनिया में आया है, 5 साल का है। अच्छा 7 साल तक, बिटवीन 7 to 9, आपकी मेरी बच्चे की सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर जो है वो मेच्योरिटी आती है। 7 to 9। 7 to 9, जी, एवरी इंडिविजुअल इज अ डिफरेंट इंडिविजुअल, तो 7 to 9 के अंदर आती। उसकी मेच्योरिटी के पहले जब वो सोता है और जब आधी रात को उसकी आंख खुलती है, तो उस आंख खुलने के टाइम पे एक ब्लिंक ऑफ अ सेकंड वो डरता है। जी, उस डर के सामने अगर उसकी मम्मी और डैडी का हाथ पकड़ लिया उसने, या उसकी मम्मी डैडी का टच हो गया उसको, तो डर जो है वो डिफ्यूज हो जाएगी। जी। लेकिन अगर नजर नहीं आया, अगर नजर नहीं आया तो बच्चे के पास वो कैपेसिटी नहीं है ना कि अपनी डर से वो लड़ सके। राइट, ही इज जस्ट अ चाइल्ड। जी, और 5 साल का, 7 साल का, जी, फिर जो होगा ना, बेड वेटिंग का प्रॉब्लम होगा, नाइटमेयर का प्रॉब्लम होगा, डरने लगेगा वो। डरने लगेगा। मतलब आप उसकी पर्सनालिटी बना रहे हो जो आपको अभी पता नहीं चलेगी, 15 साल के बाद में पता चलेगी। इनसिक्योरिटी आ जाएगी उसमें। आप समझ रहे हो? जी, अगर यही बंदा को अगर मम्मी या डैडी का टच मिल गया, तो उसकी जो अनकॉन्शियस, उसकी जो सबकॉन्शियस की जो पर्सनालिटी है, जी, वो बोलेंगी इन एनी गिवन सिचुएशन आई कैन फाइट विद द वर्ल्ड, ताकि मेरे माँ बाप मेरे साथ क्योंकि हैं। मेरे माँ बाप का हाथ है मेरे ऊपर। जी, आप समझ रहे हो? तो जी। 7 साल तक साथ में ही रखे बच्चे साथ को। में रखो, साथ में सुलाओ, उसको हक करो, जी, वट एवर यू डू इट। फिजिकल टच, इमोशनल टच से इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ग्रोथ होगा, जी, डेवलपमेंट होगा। जी, और एक मर्तबा इंटेलेक्चुअल और इमोशनल ग्रोथ हो गया ना, तो इमोशनल क्वेश्चन जो है ना वो 80% है। कितना? 80%। IQ इज ओनली 20। यानी आप बहुत ये जरूरी करके आप है। उसके इमोशनल ग्रोथ को बनाओगे। जी, मतलब आप उसको बच्चे की परवरिश नहीं कर रहे हो, एक पर्सनालिटी की परवरिश कर रहे हो, और पर्सनालिटी स्ट्रांग बनेगी। आप समझे? एक खाली माँ बाप का हाथ रखने से बच्चा खिल जाएगा। बिल्कुल, डेफिनेटली। उसकी हर एक गुलाब की पत्ती के ऊपर आप लिख दोगे सक्सेस सक्सेस सक्सेस, जी, फिर उसके अंदर से खुशबू आएगी आएगी। इंशाल्लाह, डेफिनेटली। इंशाल्लाह। बस आपसे आखिर में यही कहना चाहेंगे कि बच्चा 5 साल का है, इतना जल्दी उसका रूम अलग करने की जरूरत नहीं है। आप उसके साथ ही सोएं, ताकि आपके बच्चे को एहसास हो कि उसके माँ बाप हमेशा उसके साथ है। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के एपिसोड के जरिए ये तमाम मसलों के सोल्यूशन हम आप तक पहुंचा पाए होंगे। लेकिन हम कामयाब तब भी होंगे जब आप इन सोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मसला है, कोई इशू है, तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। आप अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।